हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन सीरीज में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग का जो है क्वेश्चन सीरीज पहुंच गया है चैप्टर नंबर 4 तक, एनिमल किंगडम तक। आज हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब। करा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म्स जो है किसके लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ सेल टाइप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें पूछना यह चाह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके आधार पे होते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जर्म लेयर के आधार पे होते हैं, जर्म लेयर के आधार पे होते हैं। तो जर्मिनल लेयर ये है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। कह रहा है द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जर्मिनल लेयर का बनना, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए हम लोग टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों फिगर दिया गया है। कह रहा है एनिमल पोसेसिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर आर कॉल्ड। यानी पहला वाला फिगर किसके लिए है और दूसरा वाला फिगर किसके लिए, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो पहला वाला फिगर है यह है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के लिए, यानी डिप्लोब्लास्टिक का है, डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर इसको हम लोग कह सकते हैं। और दूसरे वाले फिगर को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर कहते हैं। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक, फोर्थ ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बच्चों इसमें जो होगा ए जो है ये है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, कराए एग्जामाइन द फिगर। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक का है, सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का है। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड लेबलिंग। पार्ट ए एंड डी, ए बी सी डी दिया गया है और उसको हम लोग को लेबलिंग करके बताना है कौन किसका किसका पार्ट है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन किसका किसका पार्ट है। फिगर नंबर ए को देखते हैं। ए किसका है बच्चों, ए है इक्टोडर्म। बी देखते हैं क्या है, बी है इंडोडर्म। सी देखते हैं क्या है, सी है मीजोग्लिया। और डी देखते हैं क्या है, डी है मीजोडर्म। इस अकॉर्डिंग देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए मीजोग्लिया, बी इक्टोडर्म, सी इंडोडर्म, डी मीजोडर्म। बी इंडोडर्म, मीजोडर्म, मीजोग्लिया, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोग्लिया, इक्टोडर्म, इंडोडर्म। तो ए हम लोग का क्या है बच्चों, इक्टोडर्म है, ए इक्टोडर्म है। बी क्या है, बी इंडोडर्म है, बी इंडोडर्म है। सी क्या है, सी मीजोग्लिया है, सी मीजोग्लिया है। और डी क्या है बच्चों, डी मीजोडर्म है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है द फिगर्स गिव बिलो शो द टाइप्स ऑफ सिलोम, आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोसेस देम। ऐसे देखा जाए बच्चों, जो पहले नंबर वाला फिगर है, दूसरे नंबर वाला फिगर है, तीसरे नंबर वाला फिगर है, किसके लिए है ये हमको देखना है। तो देखते हैं, बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पहले नंबर वाला फिगर एनी लीड्स का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बी कह रहा है एसके हेलमिंथेज का है, सी कह रहा है प्लेटी हेलमिंथेज का है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है ए वाला फिगर मोलस्क का है, बी में बोल रहा है आर्थ्रोपोड का है, और सी में बोल रहा है प्लेटी हेलमिंथेज का है। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि ए वाला फिगर इकाइनोडर्म्स का है, बी वाला एसके हेलमिंथेज का है, और सी वाला एनिलिड्स का है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि ए वाला इक्टोडर्म्स, ए वाला इकाइनोडर्म्स का है, बी वाला आर्थ्रोपोड्स का है, और सी वाला प्लेटी हेलमिंथेज का है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। फिगर नंबर ए जो है ये है एनिलिड्स का, ये एनसीईआरटी के फिगर हैं, ये हमको याद ही होने चाहिए और आने ही चाहिए। दूसरा है एस्क हेलमिंथेज का। तीसरे में हम लोग देखते हैं इसमें होगा प्लेटी हेलमिंथेज। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाएगा बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोम। सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन और सिलोम के आधार पे हम लोग को बताना है कौन सी बात करेक्ट होगी। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट की बात करेंगे स्यूडोसिलोमेट होता है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इकाइनोडर्म्स जो होते हैं इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। तीसरे ऑप्शन कह रहा है कि एनिमल प्लेटी हेलमिंथेज है जिसमें सिमेट्री बायलेटरल पाई जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। चौथे ऑप्शन कह रहा है एनिमल एनिलीडा, बायरेडियल सिमेट्री पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। बच्चे हम लोग चेक करते हैं प्लेटी हेलमिंथेज के केस में। प्लेटी हेलमिंथेज की बात करें, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, और सिलोम की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं। इस अकॉर्डिंग देखा जाए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ये हम लोग को मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है। कह रहा है रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं, कह रहा है सिलोमेट्स जो होते हैं एसके हेलमिंथेज में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिज्म जो है मोलस्क में देखने को मिलता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कह रहा है स्पंज होते हैं। ये सारी बातें गलत हैं। रेडियल सिमेट्री बच्चों हम लोग को देखने को मिलता है सिलेंट्रेट में, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रेडियल सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है रेडियल सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में। हम लोग एसके हेलमिंथेज की बात करें, इसमें स्यूडोसिलोमेट देखने को मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है सिलेंट्रेट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लो चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। दिया गया है और इसमें हमको भरना है। तो यहां पे ए में कह रहा है क्या होगा, ए में क्या होगा, उसके बाद कह रहा है कि बी में क्या होगा, उसके बाद कह रहा है सी में क्या होगा, डी में क्या होगा और ई में क्या होगा। देखते हैं ए में क्या होगा। ए में बच्चों होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। दो तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक तो है क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिमेट्री की बात करेंगे
तो सिमेट्री में हम लोग अगर बात करेंगे तो कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? पहले सिमेट्री से पहले हम लोग देख लें कि सिमेट्री की बात करें तो इसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? सिमेट्री देखने को मिलेगी इसमें, यह है हमारा सी सिमेट्री। सिमेट्री, एक मिनट, इसमें आ नहीं पा रहा है। बी में हम लोग देखेंगे क्या होगा। बी में होगा रेडियल सिमेट्री। सी में होगा सिमेट्री। डी में होगा सिलोमेट्स और ई में होगा, डी में होगा स्यूडो सिलोमेट्स। बच्चों डी में होगा स्यूडो सिलोमेट्स। एक मिनट, बस इसको इरेज कर दें। डी में होगा स्यूडो सिलोमेट्स और ई में होगा सिलोमेट्स। अब देखते हैं इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल, सी रेडियल, डी स्यूडो और ई सिलोमेट्स। सेकंड ऑप्शन में सेलुलर लेवल, बी रेडियल, सी बायलैटरल, डी सिलोमेट, ई सीडो सिलोमेट। फोर्थ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। डी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री। सिलोमेट की जगह बच्चों यहां पे होगा स्यूडो सिलोमेट। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहां पे आप लोग कर लो स्यूडो सिलोमेट और सिलोमेट। इस अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, यहां पे स्यूडो सिलोमेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों फिगर दिया गया है और इन फिगर को देख के बताना है कौन किसका फिगर है। फिगर नंबर फर्स्ट देखते हैं किसका है बच्चों। फिगर नंबर फर्स्ट हम लोग का है साइकॉन का। फिगर नंबर सेकंड किसका है? फिगर नंबर सेकंड है यू स्पंजिया का। फिगर नंबर थर्ड किसका है? ये बच्चों है स्पंजिला का। इस अकॉर्डिंग देखें, फिगर ए साइकॉन, फिगर बी यू स्पंजिया, फिगर सी स्पंजिला। ऑप्शन फर्स्ट ही बच्चों इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा Which of the following ways exhibit water flow? हम लोग जानते हैं बेटा पोरीफेरा केस में क्या होता है, ऑस्टिया से वाटर आता है, ऑस्टिया से आता है, फिर उसके बाद कहां पहुंचता है? ऑस्टिया से आने के बाद पहुंचता है कहां? स्पंजोसील के पास। उसके बाद कहां पहुंचता है? ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है, ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम, एक्सटीरियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों इसमें करेक्ट होगा। ऑस्टिया से वाटर आता है, ऑस्कुलम से वाटर पोरीफेरा केस में बाहर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्पंजेस। कह रहा है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं स्पंज के लिए। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंज में देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया स्पंज में देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्पंज में देखने को मिलता है। तीनों बातें सही है। बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन नहीं, बॉडी इसकी काइटिन की नहीं बनी होती है बच्चों, बॉडी इसकी कैल्केरियस सेल की बनी होती है।
काइटिन की नहीं बनी होती है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ही इसमें इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, write the statement given below show some characteristics of a phylum, identify its tissue absent, internal fertilization, development is indirect, स्पंजोसिलोमेट होना चाहिए था यहाँ पे, स्पंजोसिलोमेट विथ ऑस्टिया एंड सिंगल ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम, सेक्सेस आर हर्माफ्रोडाइट। ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके लिए मैच करेंगे हम लोग देखते हैं। नाइडेरिया में होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पोरीफेरा में होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेंगे कैरेक्टर, चौथा ऑप्शन कह रहा है टीनोफोर्स। पहली बात तो बेटा टिश्यू लेवल अब्सेंट, यानी ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, तो ये तो पहली बात कर रहा है पोरीफेरा के मेंबर का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये भी पोरीफेरा में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट का रहा इनडायरेक्ट होगा, ये भी पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। और स्पंजोसील कैविटी हम लोग पोरीफेरा में ही देखे हैं, ऑस्टिया से वाटर आता है, ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में देखने को मिलता है। सेक्सेस आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट नेचर का भी बच्चों पोरीफेरा ही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो दिए गए हैं बच्चों, ये सारे के सारे कैरेक्टर दिए गए हैं पोरीफेरा के लिए, ये सारे के सारे कैरेक्टर दिए गए हैं पोरीफेरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है। करा स्टिंगिंग कैप्सूल, करा स्टिंगिंग कैप्सूल यानी निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट किसमें देखने को मिलता है, हम लोग जानते हैं बच्चों निमेटोसिस्ट किसके केस में देखने को मिलता है। निमेटोसिस्ट देखने को मिलता है किसमें, सिलेंट्रेट्स में। स्काइफा ब्रेन कोरल, यह ऑप्शन गलत होगा, स्काइफा पोरीफेरा का एग्जांपल है। क्लियोना और कैलिना, यह भी ऑप्शन गलत है। सी पेन और सी फैन, यह ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। ग्रेनेसिया एंड वेलिलिया, देखते हैं इसमें क्या होगा। सिलेंट्रेटा की बात करें, सी पेन, सी पेन किसको बोला जाता है, सी पेन बच्चों बोला जाता है पेनिटुला को। और सी फैन किसको बोला जाता है, सी फैन किसको बोला जाता है, सी फैन बोला जाता है बच्चों गार्गोनिया को। यानी ये दोनों के दोनों सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 मैच कराने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैच कराने के लिए दिया है, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। वो ब्लर कर रहा है क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि फाइसीलिया, फाइसीलिया को क्या कहेंगे, यानी ए को हम मैच कराते हैं फोर्थ से, पुर्तगाज मैन ऑफ वार बोला जाता है फाइसीलिया को। बी देखते हैं, बी देखते हैं मैंड्रेना को क्या बोला जाता है, मैंड्रेना को बच्चों ब्रेन कोरल बोला जाता है, बी का सेकंड होगा। सी देखते हैं गार्गोनिया को क्या बोला जाता है, गार्गोनिया को सी फैन बोला जाता है, सी का थर्ड होगा। डी देखते हैं एडेंसिया को क्या बोला जाता है, एडेंसिया को सी एनिमोन बोला जाता है, डी का फर्स्ट होगा। इस अकॉर्डिंग देखते हैं ए फोर्थ, बी सेकंड, ए फोर्थ, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी फिगर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि इन फिगर ए बी सी डी दिए गए हैं, बताइए कौन किसके लिए है। देखते हैं हम लोग किसके लिए है। देखते हैं किसके लिए है।
पहला फिगर जो है ये है ऑरेलिया का, दूसरा फिगर जो है ये एडेंसिया का, तीसरा फिगर जो है ये है नाइडोब्लास्ट का, और चौथा फिगर जो है ये है प्लूरो ब्रांकिया का। इस अकॉर्डिंग देखा जाए, पहला ऑरेलिया पहला, दूसरा एडेंसिया, तीसरा नाइडोब्लास्ट और फोर्थ नंबर का फिगर जो है प्लूरोब्रांकिया का है। यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि द करेक्टर्स गिवन बिलो आर सो बाई, नीचे करेक्टर दिए गए हैं और बताइए किसके लिए ये करेक्टर दिए गए हैं, किसकी बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा कर रहा है एक्सक्लूसिवली मेरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कर रहा है कि बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल देखने को मिलेगा एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, चौथा ऑप्शन कर रहा है नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, और पांचवा ऑप्शन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। बच्चों देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को, दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेंट्स तो बच्चों बात करें ये मेन कैरेक्टर किसका था, टीनोफोरा के मेंबर का। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, पहला ऑप्शन है नाइडेरिया, दूसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, तीसरा ऑप्शन है टीनोफोरा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टीनोफोरा में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले सेगमेंटेड बॉडी किस फाइलम में देखने को मिला था, एस्के हेलमिंथीज में कि आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, प्लेटी हेलमिंथीज। बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे पहले सेगमेंटेशन हम लोग को देखने को मिला था किस फाइलम में, एनिलिडा में सबसे पहले हमको सेगमेंटेशन देखने को मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 फिगर दिया है और कह रहा है कि बताइए कौन सी बात सही होगी। फिगर फर्स्ट किसका है बच्चों, लीवर फ्लू। सेकंड किसका है, फीमेल राउंड वार्म। थर्ड किसका है, नेरिस। फोर्थ किसका है, हीरोडिनेरिया। इस अकॉर्डिंग देखें, पहला है लीवर फ्लू, दूसरा है मेल राउंड वार्म, फीमेल राउंड वार्म, तीसरा है नेरिस, तीसरा है हीरोडिनेरिया, तीसरा है नेरिस और चौथा है हीरोडिनेरिया। इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैच कराइए। मैच कराने के लिए पूछा हुआ है, तो देखते हैं क्वाइनोसाइट्स यानी ए को किससे मैच कराएं। क्वाइनोसाइट्स को हम लोग मैच कराते हैं बच्चों किससे, पोरीफेरा से, ए का थर्ड। उसके बाद आगे देखते हैं नाइडोब्लास्ट को किससे मैच कराते हैं, बी को किससे मैच कराते हैं। नाइडोब्लास्ट देखने को मिलता है सिलेंट्रेट में। थर्ड
फ्लेम सेल को किससे मैच कराते हैं? फ्लेम सेल देखने को मिलता है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज में। फोर्थ, नेफ्रेडिया को किससे मैच कराते हैं? नेफ्रेडिया देखने को मिलता है एनेलिड में। और 6, कॉम्प्लेट्स किस में देखने को मिलता है बच्चों? ई का होगा हमारा सेकंड, टीनोफोर्स। मैच करा लेते हैं। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी फिफ्थ और ई सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिगर दिया गया है और कह रहा है कि इस फिगर को बताइए किसका है। तो पहला फिगर है बच्चों किसका? पहला फिगर किसका है? फिगर 4 दिए गए। पहला किसका है? लोकस्ट। दूसरा किसका है? स्कॉर्पियन। तीसरा किसका है? प्राण। और फोर्थ वाला किसका है? पाइला। यानी इस अकॉर्डिंग देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला लोकस्ट, दूसरा स्कॉर्पियन, तीसरा प्राण और चौथा पाइला। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, करा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट वंस। करा इन स्टेटमेंट को पढ़िए और जो इनकरेक्ट है उसके बारे में बताइए। पहला कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स इज क्लोज टाइप। यही बात गलत लग रही है। पहली बात तो यहां पे ओपन टाइप होना चाहिए था। दूसरा कह रहा है पैरापोडिया इन एनीलिड्स हेल्प इन स्विमिंग। एनीलिड्स के केस में जो पैरापोडिया होता है वो स्विमिंग में मदद करता है, ये बात सही है। तीसरा कह रहा फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल। एनिमल की बात करें बेटा तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को कहते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा एसके हेल्मिन्थीज आर डायोसियस। एसके हेल्मिन्थीज जो होते हैं ये डायोसियस नेचर के होते हैं, ये भी बात सही है। यानी इसमें पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा और ये दिया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है। देखते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको सीखने को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, क्वेश्चन उनको करने से ज्यादा मिले। अभी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। आगे आने वाले समय में हम लोग शुरू करेंगे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन का सीरीज। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।